कल वाले में मैक्सिमम तो डिस्कस ही हो गए थे। कल वाला तो सही था। अब तो मेरे प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन थे, वो एक और बार ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जो बचा वो लेफ्ट कवर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ। अभी आगे बढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं पेपर निकाल रहा हूँ, एक सेकंड बस। चलो, स्क्रीन दिखाई दे रही है प्रॉपर, ऑडिबल? स्टार्ट करें? ऑडिबल। हाँ, स्टार्ट ठीक है, स्टार्ट। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन बताओ, हो गया था पहला वाला? पहला क्वेश्चन छोड़ा है। अच्छा, मैं पहले बता देता हूँ कौन कौन से हो जाने चाहिए थे, मतलब फिर बताना तुम्हें। थर्ड, फोर्थ और तुम्हारा क्या बोलते हैं, सिक्स्थ, सेवेंथ, ये 3 4 5 3 4 6 7, फर्स्ट स्टेट में से वो काफी सिंपल, सिंगल करेक्ट में वो हो गए थे। 3 किया है, 4 किया है, 6 भी किया है, 7 भी किया है। हाँ, किया है, चारों किया है। ठीक है, ठीक। सेवेंथ वाले का आंसर कितना आया था? सेवेंथ वाले का मेरा आंसर 2 आया था। चलो ठीक है। फोर्थ वाला कैसे करा था? फोर्थ वाला मैं बता रहा हूँ, कहाँ गया फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाला कैसे करा था? बता रहा हूँ। फोर्थ वाले में पहले एलोपिटल लगाया। फोर्थ वाला कैसे पहले करा पहले था? इसको पहले नहीं, पहले इसको डिवाइड, पहले पहले हर साइन, सब सारे जो तीनों पार्ट में अलग अलग उसको वो कर लिया। तीन अलग पार्ट में बांट लिया। उसके बाद एलोपिटल लगा दिया। और थोड़ा उसमें सा गलत राइट। साउंड कर रहा है, ठीक है। पर सेकंड तो और थर्ड तो जीरो ही बनना है ना, क्योंकि उसमें आपका एलोप्टल के अच्छा। पर मैं मेरा देखो, आंसर उसमें 48 आया था, 1 बाई। देख लेते हैं ये वाला, देखो थोड़ा सा तुमने शायद गलत तरीका यूज किया, मतलब और छोटा हो ठीक है, सकता ठीक है, देखो। है। लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन एक्स की पावर 4 माइनस ऑफ एक्स की पावर 4 कोसाइन ऑफ एक्स की पावर 4, ये लिखा हुआ है, हाँ। प्लस 4 एक्स की पावर 20 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 ई की पावर 2 एक्स की पावर 4 माइनस ऑफ 1 माइनस 2 एक्स की पावर 4, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब तुम ऐसे सोचो, अगर इसमें हर जगह क्या डोमिनेट कर रहा है, एक्स की पावर 4 डोमिनेट कर रहा है, तो सबसे पहले उसको हटा दिया। और कैसे हटाया? एक्स की पावर 4 को टी कॉल कर लिया, तो क्या हो जाएगा, अगर एक्स जीरो हो जा रहा है तो टी भी जीरो हो जा रहा है, तो क्या बचेगा, लिमिट हाँ। टी टेंस टू 0 साइन ऑफ टी माइनस ऑफ टी ऑफ कोसाइन ऑफ टी प्लस 4 टी की पावर 5, डन है? ठीक है ना? डन है। तो ये कितना हो जाएगा, टी इंटू ई की पावर टी, सॉरी 2 टी माइनस 1 माइनस 2 टी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बेस्ट जो था, लॉपटर की जगह तुमको यूज करना चाहिए था एक्सपेंशन, क्योंकि फॉर्मेट उसी का दिया हुआ है। अगर तुम ई की पावर ओके। एक्सपेंशन करोगे तो क्या होगा, ई की पावर एक्स इक्वल्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ठीक है। ऊपर देखो, ऊपर मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 5 है। नीचे कितने तक एक्सपेंड करना चाहिए, 5 तक, समझ आ रहा है? 5 तक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यह कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे मैंने क्या करा हुआ है, एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल तक ही करूंगा ऑफकोर्स। यहाँ पे मैंने एक्स की जगह क्या डाल दिया, 2 टी डाल दी, ये इसमें डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर 2 टी शुड बी इक्वल टू 1 प्लस 2 टी प्लस ऑफ 2 टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ऑफ, बेटा भाई, प्लस ऑफ 2 टी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 2 टी के पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, सही है। सही है। अब तुम खुद बताओ, अगर यहाँ पे सबसे बेटर क्या होगा, इस वाली चीज को मैं इधर ला दूं तो क्या बचेगा, ई की पावर 2 टी माइनस 1 माइनस 2 टी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या, ये डाल देनी चाहिए मुझे, हाँ। तो डाल दिया। क्या बचेगा, एक सेकंड, ये हो गया, नीचे में क्या बच रहा है, एक सेकंड नीचे कॉपी करता हूँ, टी मल्टीप्लाइड बाय 2 टी का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ऑफ 2 टी का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। अच्छा, बैकग्राउंड नॉइस आ रही है कि मैं नॉइस ऑफ कर दूं? नहीं नहीं, आ रही है, मतलब हेल्प बहुत कम आ रही है, कर डिस्टर्ब नहीं हो रहा। अरे वो उस होता क्या है ना, एक ऑप्शन होता है प्लस अवॉइड, जो डिमिनिश हो जाती है, तो मैं अवॉइड करता हूँ। कल कल नहीं कल मुझे नहीं, भी ठीक प्रॉब्लम है। हुई थी रिकॉर्डिंग, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है। पर कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा। और जब नीचे डिग्री 5 क्रिएट हो गई, हाँ। मैक्सिमम डिग्री 5 हो गई ना, मैक्सिमम 5 चाहिए होती है। अब ऊपर हाँ। देखो, हाँ। साइन का एक्सपेंशन क्या होता है, एक साइन टी है इनफैक्ट, तो साइन टी का क्या होता है, टी माइनस टी क्यू बाई 3 फैक्टोरियल अपॉन टी के प्लस टी के पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, सही है।
इसको एक्सपेंड कर लिया यहाँ तक, माइनस क्या हो जाएगा, हाँ माइनस टी ऑफ कोसाइन ऑफ टी। कोसाइन टी का एक्सप्रेशन कितना होता है? मेरे को एक्सपेंशन नहीं आता है कॉस का। अरे भाई ये साइन तो का, याद रखना होता है भाई। साइन एक्सपोनेंशियल का आता था, पर कॉस का नहीं आता था, आपने कॉस ही पूछ लिया। ओ भाई इसीलिए तो पूछा था भाई। तो मैं डिराइव करने आता है मैक्लॉरिन एक्सपेंशन से। नहीं, नहीं आता है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। ये जो होता है 1 माइनस, बताता हूँ याद रखना, साइन कोसाइन और टेन का याद रखना, ठीक है? एक्सपेंशन वो काफी टाइम यूज होता है। और मतलब डेरिवेशन पता होने के बाद याद होना इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स याद रख लेंगे, कोई पॉइंट ही नहीं है। एक सेकंड वेट अवर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल होता है प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, ठीक है? टी की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल। तो मैक्सिमम 5 डिग्री क्रिएट हो गई, डन है? बस बस 5 हाँ तक लिख रहा हूँ, बस 5 जैसे बन गया मैं हटा दूंगा उसके बाद, ठीक है? प्लस 4 टी की पावर 5। अब तुम ऐसे देखो, यहाँ पे क्या है, लिमिट टेंस टू 0, डन है? अब तुम हाँ। डिवाइड कर दो, किसे डिवाइड करोगे? और देखो टी टी कैंसिल हो गए, और टी क्यू वाले में क्या बच रहा है? टी क्यू। एक सेकंड, ये क्या हो गया, टी माइनस टी क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस टी की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस टी प्लस ऑफ टी क्यूब बाई 2 फैक्टोरियल माइनस टी की पावर 5 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस 4 टी की पावर 5। डन है? हेलो? हाँ, डन। ओके ओके। अब नीचे देखो एक बार, कहाँ गया मैं? हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 4 तो हो जाएगा टी इंटू, सबसे पहले टी से डिवाइड कर सकते हैं पर वो बाद में देखते हैं, पहले तुम ये देखो बेर मिनिमम डिग्री कितनी जा रही है, और टी क्यूब और टी की पावर 5, और दो ऊपर से दो ही टर्म बचे हैं, राइट? तो मुझे किसे डिवाइड करना चाहिए, टी क्यूब से डिवाइड करना चाहिए, ये समझ आ रहा है ना? और नीचे पे बेर हाँ। मिनिमम डिग्री कितनी है, 3 ही है। इन्फिनिटी वाले में मैक्सिमम डिग्री से डिवाइड करते हैं, जीरो वाले में मिनिमम डिग्री से डिवाइड करते हैं, हाँ। ठीक है? हाँ, तो मिनिमम टी पावर 3 है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो टी क्यूब से डिवाइड करा, तो यहाँ पे नीचे देखो ऊपर क्या बच रहा है, माइनस जो भी यहाँ पे कुछ ट्रैश बचा है, मान लो ट्रैश तो नहीं है, आंसर उसी से आएगा ऑफकोर्स। ये कितना बचेगा, 1/2 फैक्टोरियल माइनस ऑफ 1/3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, और ये कितना हो गया, 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ये तुम्हारा आंसर, ठीक है? डन है? तो ये कितना हो गया, अच्छा, वन बाई ठीक टू है। माइनस 1/6 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो गया, और 2 हो गया, मतलब इसको मल्टीप्लाई करो 3/6, तो कितना हो गया, 1/3, 1/3 टू 1/6, आई गेस 1/6 आ रहा है मेरा तो। हाँ, मेरा गलत है, -1 कर लेता ठीक हूँ। है कोई बात नहीं, ठीक है। ये तरीका याद रखना, ठीक है? एक्सपेंशन जो है वो काफी फ्रूटफुल रहते हैं मेजॉरिटी टाइम्स में, जब डेफिनेट टिकल के तुम सेशंस भी देखोगे ना, तो आई गेस हाँ एआईटीएस वाले पेपर्स जो, उसमें काफी क्वेश्चन हमने लिए हैं उसके, देखना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, ये वाला हो गया था। 7 तो आई गेस बिल्कुल सिंपल लॉपिटल का क्वेश्चन है, बट डिस्कस करने का पॉइंट नहीं है। लॉपिटल से क्या होगा ना, 7, हाँ। अल्फा की 7 पावर में 2 n/7। लॉपटल से किया, उसमें 2 आया मेरा आंसर। हाँ 2 में मैंने सेम बन रहा था, अल्फा की पावर 2 n/7 बनता है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, ये 2015 एडवांस में भी आए हुए हैं, मुझे जहाँ तक याद है। 115। हाँ, और ये मेरे वीडियो पे ऑलरेडी अपलोडेड है ये वाला क्वेश्चन, तो कोई पॉइंट नहीं है फिर वापस डिस्कस करने का। ठीक है, ठीक है। अ, पहले तुम एक काम करो, मल्टीपल करेक्ट बता दो सारे, कौन कौन से किए तुमने। बता रहा हूँ, मल्टीपल में मैंने सारे ही अटेम्प्ट किए हैं, कोई छोड़ा नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, मैंने मेरा आप आपको मैं साथ साथ आंसर बोलता जाऊँ, आप एक बार मैच करते जाओ आंसर कीजिए। 9 का मेरा ए हाँ बी कर लो, आया। हाँ हाँ 10 बोलो। का बी, 9 का ए बी आया। 10 का बी सी आया। 11 का सी बी आया। साथ से 12 सॉल्व करते का। जाते हैं, ठीक है 9 से, फिर ओके, 9 से ओके, स्टार्ट करते ठीक है, ठीक है, ठीक है। हैं, मेरे सोल्यूशन हो सकते हैं तुम्हें बेटर लगे हमेशा, तो हाँ, ज़्यादा तुम हो सकता है तुम्हारा टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो सकते हैं प्रोबेबली, तो देखते जाओ मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है? हेलो? सही है। हाँ, हाँ, सही है, सही है। 4x² माइनस 3x तुमसे हो रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है एक्चुअली, क्योंकि थैंक यू भैया। ये रिजल्ट आना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, ठीक है? पहला पहला बैच, और देन दैट अमाउंट ऑफ, इससे मैटर नहीं करता ना कि मुझे कितना आता है, मैं कितना दे पा रहा हूँ, दैट इज मोर इफेक्टिव, राइट? मतलब मैंने तो दे दिया, चाहिए मेरे आने से थोड़ी होता है कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल।
तो तुम ऐसे देखो, सबसे पहले कंटिन्यूटी की बात करनी है तो डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ पे हो सकती है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ये कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस, तो जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होगी वहाँ पे हो सकती है चेंज। तो पहले 1 पे चेक करा, तो 1 पे कितना होगा, 5 - 4 1 आ रहा है, और ये कितना होगा, 4 - 3 1 आ रहा है, मतलब 1 पे कंटिन्यूस है प्रॉपर, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। डन है। डन है। यहाँ पे ये वाली साइन 2 पे, ठीक है, और यहाँ पे ये वाली, ठीक है। तो फिर 2 पे चेक करा, तो 2 पे कितना होगा, 4 × 2 स्क्वायर माइनस 3 × 2, और ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 + 4 कितना हो गया, 3 × 2 + 4, क्या ये बराबर है, तो ये हो गया 10, और ये हो गया 4 4 16 - 60 मतलब 1 और 2 पे कंटिन्यूस तो है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, हाँ और पहला मतलब पहला ऑप्शन तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अगर बोले तो यहाँ पे देखो डेरिवेटिव कितना हो रहा है, 5, यहाँ पे कितना हो रहा है 8x - 3, और यहाँ पे कितना होगा 3, दोनों लीनियर फंक्शन है। तो अगर नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो वो उसी पे होगा जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, क्योंकि उसके बाद जो फंक्शंस हैं वो पोलिनोमियल फंक्शंस है, वो हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं। सही बात है। सही बात है। तो 1 पे कितना डेरिवेटिव हो रहा है, एक बार 5 हो रहा है, और 1 पे कितना हो रहा है, यहाँ पे 8x - 3, मतलब 1 पे डिफरेंशिएबल भी हो गया। डन है। डन है। तो 2 पे क्या होगा, 2 पे कितना हो रहा है डेरिवेटिव, 8x - 3, 8 × 2 16, 16 - 13, और 3 × 2 6, 6 6 + 4 10, मतलब 2 में डिफरेंशिएबल हो गया। डन है। सही है। डन। तो ये बस हो गया आपका। अब उसके बाद तुम देखो 10th क्वेश्चन। अब तुम ऐसे देखो, अरे यार भाई, आज पता है, आज दोपहर में क्लास ले रहा था, हुआ क्या, उसमें मेरा पेन ही नहीं चल रहा है, मैं लिख रहा हूँ, 2 मिनट बाद वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, मैं बोला इसका रिएक्शन टाइम इतना कम कैसे हो गया, अब मुझे टेंशन हो गई, मैं इतनी जल्दी अरेंज कहाँ से करूँ, ऑर्डर भी करूँगा तो 3 दिन लग जाएंगे, यहाँ पे बिगड़ मुझे तो मिलता भी नहीं है। आपने ये सुबह वाली क्लास में देखा था, आपने अपलोड की थी, वो आपने किसी एफएनएस वाले स्टूडेंट के साथ ली थी कि इसी ग्रुप के स्टूडेंट के साथ ली थी? भाई ये सब बातें बाद में बताएंगे कभी, वो ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके सर। रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो मार्केट पब्लिसिटी, कल मेरे पास खुद मेल आ गया था, बोले थे आप क्लास नहीं ले रहे वगैरह वगैरह, क्लास नहीं, वो मीट की, वो अजीब ही है भाई, वो लोग वैसे वियर्ड से ही है। अच्छा उसका अच्छा। नाम था, तो शॉर्टकट पे हम बात क्या करेंगे, तो मैं शॉर्टकट नाम बताऊंगा, ठीक है। ठीक है समझ गया। ये देखो, ये क्या है, एक सेकंड। तो बिल्कुल जब तुम अपने कॉन्सेप्ट्स पे इतना भरोसा रखो ना कि मैं गलत स्टेप ना लूं, क्वेश्चन सॉल्व ना सॉल्व होना वो अलग बात होती है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल लूप होल जो होता है ना, वो बिल्कुल डिमिनिश कर देता है। तो अगर तुम्हें कभी भी लगे कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट है, वो तो बिल्कुल पूछा करो। मैनिपुलेशन तो वो सिखा ही रहा हूँ थ्रू आउट जर्नी जो भी है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल लूप होल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलो, ठीक है। फोकट का ज्ञान दे दिया, फोकट का तो नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, 2 - x प्लस a × x - 1 प्लस ऑफ b ऑफ 1 + x, ठीक है। ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसने कहा, ठीक है, कहा तो मान लेते हैं। तो अगर एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट जो बात करती है वो हमेशा नेबरहुड की बात करती है, वन पे बात नहीं करती। तो हम क्या बोलेंगे, अगर मैं इसको f ऑफ x कॉल करूं, इस वाली पूरी चीज को, तो क्या होगा, f ऑफ 1 प्लस शुड बी इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस। सही है है। ना। तो 1 माइनस पे वैल्यू कितनी होगी, ये तो 1 ही आएगा, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। 1 प्लस a इंटू 1 प्लस पे ये कितना होगा, a इंटू 0 प्लस b माइनस। इंटू, हाँ, ये 1 + पे 0। ठीक है, शुड बी इक्वल टू 1 माइनस पे 1, 1 प्लस a इंटू 1 माइनस, 1 माइनस पे कितना हो जाएगा, -1, -1। और ये कितना हो जाएगा b। तो ये हो गया -a प्लस b प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 1 + 2b। 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा, -a प्लस b इक्वल टू 2b, मतलब a इक्वल टू 3b, -a इक्वल टू 3b, एक सेकेंड, -a इक्वल टू b, सॉरी, नहीं भैया, -a = b। हाँ। हमें सिखा रिया है, a प्लस b सॉरी। इक्वल टू 0। अरे वो एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, वो हर बात में बोलता है, ठीक है। हाँ हाँ, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है तो मैं फिर भी कुछ नहीं कर सकता, a प्लस बी इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो इसने बोला क्या क्या हो सकता है, तो जिसने a प्लस बी 0 है वो सही है, तो देख लो b और c आ जाएगा, BNC, हाँ। आ गया था ना। आ गया BNC है। ये तो आएगा, आसान आसान क्वेश्चन है, पर कोई बात नहीं, फिर भी एक बार देख लेते हैं, हाँ। क्वेश्चन भी अपलोड करने रहते हैं। तो इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये आगे सभी कर लेंगे, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ तो कर ही देता हूँ पूरे। 11 लेकिन थोड़ा सा ठीक था, मतलब उसका ए पार्ट वाला अच्छा था, बी मतलब, लेकिन डोमेन की वजह से वो समझ आ गया था। किसका, 11, ये 11th में मेरा CNB आया। देखते हैं, हाँ cos इनवर्स cos x, और ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, b इज इक्वल टू, ये तो प्रैंक है भाई, ये क्या, ये mod x लिखा हुआ है, mod x का जी है, ये हमें फालतू समझ रखा है। तो देखो नीचे क्या, टेंडिंग जीरो सिचुएशन है, और ऊपर क्या, एग्जैक्ट जीरो। हाँ जब x 0 के नेबरहुड में होगा तो mod x तो एग्जैक्ट आएगा ना हमेशा। हाँ हाँ।
सर मॉडिफ का GIF तो हमेशा exact जी zero आई है, एफ जीरो। तो B तो हमेशा 0 हो गया, ठीक है। और इसकी अगर बात करें, ध्यान से देखो एक बार, ऊपर लिखा है साइन इनवर्स साइन एक्स, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा ग्राफिकली जाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले काम करते हैं, ये वाला लेते हैं, को 0 प्लस ले लेते हैं। साइन इनवर्स साइन का ग्राफ कैसा होता है पता ही होगा तुम्हें, ऐसा होता है ना। हाँ तो जब x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगा तब तो, एक सेकंड नोट कर हाँ, जब x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगा तब तो हमेशा वो y इक्वल टू x ही होते हैं, डन है। डन है। तो 0 प्लस लूँ या 0 माइनस लूँ, वो तो हमेशा एक ही वैल्यू देगा जो कि x होगी, डन। अब cos इनवर्स कोसाइन का ग्राफ कैसा होता है, ये होता है ऐसा, ठीक है। हाँ तो देखो 0 प्लस पे y इक्वल टू x है, 0 माइनस पे y इक्वल टू माइनस x है। हाँ तो 0, अगर 0 प्लस पे लिमिट कैलकुलेट करूँ तो क्या रखूंगा, x रखूंगा, और 0 माइनस पे क्या रखूंगा, x बाय माइनस x। यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगी 1, यहाँ पे आ जाएगी माइनस, डिफरेंट है ना। डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो ठीक है, ऐसे ही किया था, हाँ ऐसे ही किया था। बहुत ही बढ़िया। 12 12 13 14 तीनों कर लिया। 13 नहीं किया है, 12 का ए एंड डी आया और 14 का ए एंड सी आया, 13 नहीं हुआ। 13 को बात नहीं, मैं सिखाता हूँ, ये सेटअप प्रोफाइल क्वेश्चन है, सेटअप प्रोफाइल ओके। सिखाता हूँ मैं, देखो कैसे करते हैं। तुम ऐसे सोचो, जब भी तुम्हारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ, मान लो fx की पावर n लिखा हुआ है, तो अगर अगर fx कॉन्टिन्यूअस है अगर, और fx की पावर n लिखा हुआ है, तो fx में डिसकंटिन्यूटी कैसे आ सकती है उस n की करस्पॉन्डिंग, जब n इन्फिनिटी को जाएगा, तो जब fx 1 को जा रहा हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, हाँ क्योंकि 1 प्लस की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाता है, और 1 माइनस की पावर इन्फिनिटी 0 हो जाता है, एग्री कर रहे हो। हाँ तो अगर fx कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और अगर fx की पावर n हम लगा रहे हैं, तो हमारा सारा ऑब्जर्वेशन कहाँ पे जाना चाहिए, कि वो 1 कब हो रहा है, क्योंकि जब वो 1 होगा तो, जब 1 प्लस एफ एक्स इंक्रीज करने पे 1 प्लस जा रहा है और एक्स डिक्रीज करने पे 1 माइनस जा रहा है, तो वहां पे डिस्कंटिन्यूटी आ सकती है। तो सबसे पहले इस बात को समझते हुए हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए, एच एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 2x की पावर n प्लस 4x प्लस 1, ठीक है। इसने बोला है कि जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है शायद, हाँ x इक्वल टू 1 पे, तो अगर कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस है, और h1 कितना दिया है इसने, ई स्क्वायर दिया हुआ है। तो सबसे पहले तुम एक सेकंड, एग्जैक्ट 1 के पावर इन्फिनिटी 1 ही होता है, पता है ना, एग्जैक्ट 1 के पावर इन्फिनिटी 1 ही होता है, और क्या होता है 1 प्लस की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। आई एम ऑडिबल, मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, हेलो, हाँ हाँ आ रही है। ठीक, तो बोलते रहा करो, कोई और है नहीं हमारा 1 माइनस इन्फिनिटी की पावर 0, ये 0 होता है, ये तीन चीजें ध्यान रखनी है। अब तुम ऐसे देखो, इसने बोला है h ऑफ 1 की वैल्यू ई स्क्वायर है, तो बस h1 डाला तो क्या होगा, एग्जैक्ट 1 होगा, तो एग्जैक्ट 1 क्या हो जाएगा, 1 की पावर n, तो ये 1 ही हो गया, f ऑफ 1 प्लस g ऑफ 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 7 इज इक्वल टू ई स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, f ऑफ 1 प्लस g ऑफ 1 f ऑफ 1 प्लस g ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू 7 ई स्क्वायर माइनस 3, सही है। सही है। अब तुम ऐसे देखो, अब ये वाली तुम्हारे पास आ गई, ठीक है, जो भी आई। अब तुम ऐसे देखो, एच ऑफ 1 ई स्क्वायर है, तो अगर एच एच कॉन्टिन्यूस है तो एच ऑफ 1 प्लस कितना होगा, ई स्क्वायर, और एच ऑफ 1 माइनस कितना होगा, ई स्क्वायर, ये तो कह ही सकते हैं। हाँ तो अगर एच 1 प्लस लिया तो एक्स को क्या कर दिया मैंने, 1 प्लस ले लिया, ठीक है, और फिर मैंने डिवाइड कर दिया एक्स की पावर एन से, तो उस केस में एक्स की पावर एन किसकी तरह काम करोगे, इन्फिनिटी की तरह काम करोगे, तो डिवाइड किया, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स बाई एक्स की पावर एन प्लस 3 बाई एक्स की पावर एन होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 एक्स बाई एक्स की पावर एन प्लस 1 बाई एक्स की पावर एन। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो क्या बचा, एफ 1/2, सही है, बोलो, ठीक है। नहीं समझ आया। नहीं समझ समझ आया, वो थोड़ा सा एक बार ये वाला स्टेप का जो कटा ना, तो वो मैं देख रहा था, प्रोसेस करता था, वो देखो समझ आ गया। अगर तो जी एक्स कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, वन बाई जैसे कि इंफिनिटी। एक्स जब 1 को टेंड कर रहा होगा, तो जी वन कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही होगी, जी वन, क्योंकि जी एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो उसकी डोमेन इंस्टेंट, मतलब क्या बोलते हैं, इंस्टेंट रेंज चेंज नहीं हो रही होगी, लेकिन 1 प्लस के बाद इन्फिनिटी होगी, जो कि इन्फिनिटी होगी, तो फाइनाइट बाय इन्फिनाइट हमेशा 0 हो गया। हाँ
डन है? डन है, डन है। तो f1/2 शुड बी इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो जब 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस पे 1 माइनस, सॉरी, अब 1 माइनस पे कितना होगा, 1 माइनस की इन्फिनिटी 0, मतलब ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, g ऑफ 1 प्लस 3/5। देखो एक बार, हाँ 1 माइनस के पावर इन्फिनिटी 0 होता है, फ्रैक्शन के पावर इन्फिनिटी 0, तो g1 प्लस 3/5, यहाँ पे क्या बच रहा है, g ऑफ 1 प्लस 3/5 शुड बी इक्वल टू f ऑफ कितना हो गया 1/2 ना, यही था बिल्कुल, हाँ, और वन शुड बी स्क्वायर। इक्वल टू ई स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो गया, f ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू 2 ई स्क्वायर और g ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 ई स्क्वायर माइनस 3। तो जो भी पूछा है पूछ लें हमसे। f1 2 ई स्क्वायर है और g1 5 ई स्क्वायर माइनस 3 है, बिल्कुल सही है। f1 प्लस g1 कितना बोल रहे हैं, 7 ई स्क्वायर माइनस 3 होगा ना, ये गलत है। f1 माइनस g1 कितना होगा, f1 माइनस g1 जो भी है, बाकी पहले ऑप्शन सही है, पहले दो सही है, ठीक है। हाँ ठीक है। 14 क्वेश्चन हो गया था। हाँ, ए एंड सी मैंने मार्क किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और भैया मेरे को इसमें एक छोटा सा डाउट था, किस वाले क्वेश्चन। इसी वाले में, हाँ मतलब डाउट इन द सेंस एक बेसिक सा आपने हाँ लिखो, शायद आप भी आप उस स्टेप पे आओगे तो आप समझाओगे, ठीक है, ठीक है। बोलो। नहीं, अभी आप जैसे जैसे y है ना, तो y की जगह fx डाल के जैसे इसको ये क्वाड्रेटिक बनी, क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाले तो fx की अच्छा दो आप 14 fx बोल रहे हो क्या, अच्छा 14 बोल रहे हो। 14 14, हाँ। हाँ मुझे लगा इसमें बोल रहे हो, चलो ठीक है आगे हाँ, देखते हैं ये वाला। लिखा हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स देन फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस रूल, ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स, ये रूल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें बोला है एफ डैश एक्स एफ डैश वन, अच्छा अच्छा ठीक है, आई गेस इसको डिफरेंशिएट कर दो नॉर्मली, ज़्यादा मत सोचो। तो इसने बोला है वन पे, तो पहले वन पे वाई की वैल्यू निकालो, तो क्या हो जाएगा, वन रखो, वाई स्क्वायर माइनस वन, एक सेकंड को वेट 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 वेट, एक्स को वन रखो, एक्स वन वन पे निकालना है, तो अगर एफ डैश बोलते हैं मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू वन होती है, उसको मतलब वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, मतलब मतलब वाई की वैल्यू क्या होगी, वन प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू, डन है। तो दो पॉइंट आ रहे हैं हमारे पास, वन कॉमा वन प्लस रूट फाइव बाई टू और वन कॉमा वन माइनस रूट फाइव बाई टू। अब इसने फंक्शन बोला है तो एक पॉइंट पे दो वैल्यूज कैसे आ सकती है, पहले तो ये डाउट है नहीं। वही 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 मेरा भी था, लेकिन मेरी अच्छा अप्रोच अलग थी, मेरी अप्रोच अलग थी। आपकी अप्रोच में भी थोड़ा मेरा जल्दी हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं इसको, आगे प्रोसीड करते हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है तो एक चीज़ कर सकते हैं हम, अगर इसको वाई में क्वाड्रेटिक मान लें तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स बाय टू, ऐसा कुछ। मैंने इसी अप्रोच से किया था। इस वाले अप्रोच से, हाँ, इस अप्रोच से किया था। अच्छा अच्छा। इसमें रेंज दी है फंक्शन की हमें, फंक्शन बोला है तो वो भी नहीं दी है, तब इस क्वेश्चन में ही फ्लॉ हो जाएगा एक्चुअली, अगर तुम देखो तो। वैसे इस वजह तो, लेकिन मैंने बताऊं भैया, मैंने आंसर इस वजह से मार्क कर दिया क्योंकि अगर सी सही है तो फिर ए भी सही होगा, और चूंकि ये मल्टी करेक्ट है तो इसीलिए मैंने इसलिए वही किया, इसलिए मैंने इसमें फ्लॉ माइनस हो वाला गया। रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ प्लस वाला ले लिया। समझ आया, थोड़ा सा फ्लॉ है, उनको मेंशन करना चाहिए कि हाँ रेंज क्या होगी। अगर वो जीरो से इन्फिनिटी बोलता है तब हम जीरो वाला काउंट कर लेते हैं, मतलब हाँ हाँ, तब हम नेगेटिव रिजेक्ट कर देते हैं आराम नेगेटिव से। रिजेक्ट करते हैं, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, ठीक है ठीक ठीक है, अब करना वैसे ही, चलो तो समझ आ गया ना, थोड़ा सा फ्लॉ है है। इसमें, हाँ कोई पॉइंट नहीं है। हाँ। चलो चलो ठीक है। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखो, ट्वेल्थ क्वेश्चन कैसे करा था। ट्वेल्थ क्वेश्चन इसमें मैंने ये भी मेरे ख्याल से उससे ही किया था, मैंने एलॉप्टल से ही किया था। ट्वेल्थ वाला, हाँ, अच्छा, एलॉप्टल से किया। ये एक्स फुल, माइनस वन एक और फुल कॉस डिवाइडेड बाय लॉग एलॉप्टल लॉग से। लॉग ऑफ कॉस की पावर एम माइनस, इसकी एक्स जब जीरो से टू के बीच में लाई कर रहा है तो बताना है, अच्छा अच्छा ठीक है। इसने बोला है, नॉइस आ रही है क्या, अब नॉइस नहीं आ रही है, बैकग्राउंड नॉइस नहीं आ रही है बिल्कुल भी, कोई बैकग्राउंड नहीं। अब नहीं आ रही है ना बिल्कुल भी। बिल्कुल। हाँ चलो ठीक है, एक सेकंड होल्ड करो, देखता हूँ क्वेश्चन ये।
एम एंड एन बिलोंग्स टू, नहीं अभी जाओ यहाँ से, अभी बाद में बात करते हैं। एम एंड एन आर इंटीजर, ये दिया हुआ है, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस जी एक्स इक्वल टू 1, बस अब -1। अच्छा 1 प्लस की अगर बात कर रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं, तुम ऐसे देखो, अगर 1 प्लस जाएगा तो ये वाली वैल्यू कहाँ जा रही होगी, जैसे cos की पावर m पूरा है ना, तब तो ठीक है, तब इसको इस m को तुम बाहर ला सकते हो ना, ला सकता हूँ। ऐसे ही किया था, बाहर निकाला था तुमने। मैंने डायरेक्टली एल ऑपरेटर लगा दिया, उससे 2 स्टेप के बाद वो क्लियर हो गया कि अच्छा तो अच्छा अच्छा, ठीक है, बस कोई बात नहीं, वही कोई बात जाएगा नहीं, वहीं। मैं मेरा तरीका देखो एक बार, मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ मैक्सिमम टाइम, मतलब लॉ ऑपरेटर तब यूज करना चाहिए जब बिल्कुल कोई और तरीका बचा ही नहीं, थोड़ा सा रिस्की रहता है कई कई बार। तुम टेंशन मत, तुम्हारे एग्जाम में रिस्की नहीं होगा, मैं अपने उसके लिए बता रहा हम्म, हूँ। ये x जब 1 प्लस जाएगा तो ये हमेशा 0 होगा ना, cos 0 1 होता है, तो इसको तो तुम्हें पता है ना, ln ऑफ 1 प्लस f अपॉन f, लिमिट f टेंड्स टू 0, ये 1 होता है, जब f 0 को जाए तो हाँ उसको इसको इसको ब्रेक कर दो, किसमें ब्रेक करो, 1 प्लस cos ऑफ x माइनस 1 माइनस, और अभी एक सेकंड, और अभी ये 0 को जा रहा है, सही है ना, अरे ln ऑफ हाँ 1 सही प्लस क्या है, बचेगा, cos ऑफ x माइनस 1 माइनस 1, सही है। अब क्या हो सही जाएगा, इसको है। डिवाइड कर दिया, cos ऑफ x माइनस 1 माइनस 1, अब इसकी लिमिट 1 हो गई, डिवाइड किया है तो हमारा धर्म है कि हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, राइट, तो ये देखो, इसको इसकी इसकी लिमिट 1 हो गई, अब क्या बचा हमारे पास, x माइनस 1 की पावर n डिवाइडेड बाय m इंटू, माइनस बाहर निकालो, क्या बचा 1 माइनस कॉस ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 1 का स्क्वायर, ये लिमिट तो 1/2 होती है ना, 1/2। सही है ना, हाँ याद किया होगा ना, 1 माइनस कॉस x बाय x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू हाँ 0, हाँ, ठीक है, याद किया। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 की पावर n माइनस 2 अपॉन माइनस m इंटू 2, तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अगर लिमिट फाइनाइट आ रही है, इसकी क्या दी है लिमिट, अच्छा -1 दी, फाइनाइट है मतलब x, मतलब क्या होगा, n इक्वल 2 ही होना चाहिए, नहीं, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 बाय माइनस m शुड बी इक्वल टू -1, तो m इक्वल टू, सही है, m और n दोनों 2 आ गए, सही है। मेरा एक मिनट में बता रहा हूँ मेरा क्या आंसर है, तो आपका एक मिनट, हम्म, NB2 और MB2, लेकिन मैंने मेरा M1 आया था, M2 आया था। अच्छा, क्यों, मतलब क्या इसमें, तुम क्या गलत है इसमें, तुम बताओ एक बार, तुम्हें क्या गलत, ऐसा क्या हो गया, नहीं गलत आपके में तो कोई गलत नहीं दिख रहा, पर एक पॉइंट के बाद जैसे जब मैं, वैसे आपका सही तो है, ठीक है, हम्म मैं एक बार देखता हूँ, मेरा असल में बहुत लंबा है ना एलॉप्टल में, तो कहीं मैं हम्म। गलत किया होऊंगा तो वो मैं एक बार देख लूंगा। वैसे मैं गलत एक्चुअली तुम्हारा ही है, टू बी प्रिसाइज, क्योंकि हाँ हाँ, इसमें तो बिल्कुल स्टेप वॉलिड स्टेप्स है, तुमने कोई इनवैलिड स्टेप बीच में पिकअप कर लिया होगा, इसलिए थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए, कभी कभी पता भी नहीं चल पाता हुआ क्या, क्योंकि उसका ठीक है। थोड़ा अलग तरीके से निकल के आता है, तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा, अगर तुम सोच पा रहे हो तो प्लीज डोंट गो विद द फ्लो, ठीक है, समझ गया। चलो कोई बात नहीं, वरना भाई तुम्हें अभी लग रहा है, तुम एग्जाम एक्सपेक्ट करोगे +4 -6 हो जाएंगे, पता है इस रैंक में डिग्री ऑलमोस्ट 1000 रैंक ड्रॉप हो जाएगी, सही बात है। तो इसीलिए, और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन एडवांस लेवल नहीं है, ये आराम से इससे आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, ये एडवांस लेवल ही क्वेश्चन है, एडवांस लेवल पेपर ये आपने भेजा था। भाई ये तुम खुद देखो, ये एडीएस का ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब है एक्चुअली, इसी, अरे भाई पेपर दे के आया हूँ भाई मैं तो, आसान ही क्वेश्चन आते हैं, अबाउट 60% क्वेश्चन तुम्हें पहले पता होते हैं, तुम बस पेपर में प्रेशर में कर दोगे तो तुम्हें आराम से टॉप 10 आईटी सीएस मिल जाएगी, ये आपके फिटजी के पेपर के एक्सपीरियंस की बात से, अरे नहीं भाई, इन टोटल ये जो पूरी क्वेश्चन के बाद। चैतन्य के भी करो, चैतन्य के भी चलेंगे, अच्छा अच्छा, सिक्सटी तो आप परसेंट तुम, सब आप शेयर करते ही हो सब। तुम एक बार मेंस में बहुत अच्छा स्कोर करके लाओ, फिर तो प्रॉपर हम एडवांस के लिए एकदम लाएंगे, दिखा देंगे, मतलब इतना समझ लेना कि मैं दिखाऊंगा कि मैं ला सकता था, अंडर 100 मेरी नहीं आई, तुम ला के दिखाओ, तो समझ रहे हो, सही बात है। यही है। मैजिक कॉलम कर लिए थे पूरे, मैच दी कॉल नहीं अटेम्प्ट कर पाया था ना, अभी जो आप आरुष आरुष और मैं जब कॉल पे थे उसी के बाद तो मीटिंग शुरू हुई, अच्छा तो अच्छा अभी कोई मैं बात नहीं, आई गेस मल्टीपल सारे हमने कर लिए, हाँ मल्टीपल सारे हो गए, मल्टीपल सारे। ठीक है,
7th वाला तुम्हें बताऊंगा अभी नहीं, और 8 4th वाला हो गया, 6 बचे हैं। भैया एट्थ एट्थ एक बार डिस्कस कर लो। कौन सा? एट्थ एट्थ डिस्कस नहीं होगा। अच्छा ठीक है, देखो एफ ऑफ एक्स, ऐसे क्वेश्चन हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स में आते हैं। कंसीडर अ फंक्शन एफ आर टू आर। भाई कॉलेज की मैथ्स ही अलग होती है भाई, मतलब मैं क्या बताऊँ तुम्हें। तुम स्टार्टिंग में जब जाओगे ना, जब तुम पढ़ोगे MA 101, तो हमारे क्लास में पहले दिन आते हैं और बोलते हैं प्रूव दैट 0 + 0 = 0। मेरा दिमाग खराब, सब जाइए मैथमेटिक्स गई भाई भाड़ में, मुझे कुछ नहीं आता, मैं सरेंडर बोल रहा हूँ सर आपको। और तरीका क्या रहता था? क्या मतलब? फिर क्या तरीका फिर प्रोफेसर ने बताया ये करने का, प्रूव अरे करने का? उन्होंने वो कहते थे कि मतलब वो तुम्हें पता होना चाहिए कि स्टार्ट कहाँ से किया गया। वो तो काउंटिंग वगैरह स्टार्ट हुई वो तो ठीक है, लेकिन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ चीज़ है, उनको वो थोड़ा हिस्ट्री टाइप की चीज़ हो गई मतलब। अच्छा। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज में आर्किमिडीज प्रॉपर्टी, और क्या बोलते हैं, वैसे रेसिप्रोकल। उन्होंने कैसे प्रूव किया था? अरे वो तुम पढ़ोगे, एप्सिलॉन डेल्टा करके चीज़ आती है, उससे सब कुछ तुम करते हो। अच्छा। बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा शुरू शुरू में, बिल्कुल वियर्ड लगेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे तुम समझ जाओगे। थोड़ी सी स्ट्रेसफुल रहेगी, मैं बता रहा हूँ पहले ही। पर हिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन पहले आया होगा ना एप्सिलॉन डेल्टा से। नहीं नहीं, थोड़ा सा वो तुम देखना, तुम लिमिट्स के इंक्लूड करके उन्होंने कुछ चीज़ें करी हैं। अच्छा अच्छा। अभी मैं वो पढ़ाऊंगा तो फिर दिक्कत होती है। वैसे तुम्हें पता है मेरे हाईएस्ट आए थे, मेरे आए थे 28.5, सेकंड हाईएस्ट आए थे। कितना कितना पेपर कितने मार्क्स का था? 30 का था। नाइस। मिड सेम का था, एंड सेम का रिजल्ट अभी आने, एंड सेम में भी मेरे अच्छे ही हैं। आईटीबीएचयू में तो वो भी होता है ब्रांच अपग्रेडेशन। हाँ लेकिन मैंने तो फॉर्म भी नहीं डाला। मेरे 3 में तो बिल्कुल अच्छे हैं, 2 में तो मतलब ऑलमोस्ट 10 ही है। 80+10 आपका सीधे तो इजी है, उसमें इलेक्ट्रिकल 90 से प्लस है। ऊपर तो फिर अब सीधा टेक ब्रांच ही होगी कोई, एआईआईटी, हाँ बस सीएससी ही है, सीएससी। सीएससी ही है ऊपर। इजी ही तो मतलब, इजी के उतने अच्छे नहीं लगते मुझे। तुझे पता है अब पढ़ते हैं, छोड़ वो सब। ठीक है ठीक है। ये देखो, ये x बिलोंग्स टू q लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। तो इसने बोला है लिमिट x टेंड्स टू, ये सब बातें करेंगे जब हमारा एडवांस का प्रॉपर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। मैं तुम्हें कॉलेज की टिप्स दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। मैंने अपने कॉलेज में काफ़ी अच्छा करा है, ठीक है। मैंने सब कुछ एक साथ मैनेज करा है, सब मुझे बहुत प्रेज भी करते हैं इस चीज़ को लेकर के कि इस बंदे ने सब कुछ हैंडल कर लिया स्टार्टिंग में ही, इतना कुछ ग्रेड्स ग्रेड्स एंड ऑल भी, और फिर इतना ये भी काफ़ी। मैं तो बताऊंगा किस तरीके से मैनेज सब सिखाएंगे, सीखेंगे। स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी शुरू हो जाते हैं। चलो देखो, ये क्या हो गया, लिमिट एक्सटेंशन, ये एफ एक्स जो है एग्जिस्ट। तुम ऐसे सोचो, अ, अगर मैं एन पे बात करूँ, एग्जैक्ट एन पे बात करूँ, तो एन जो है वो क्या है, रैशनल नंबर। अगर मैं एग्जैक्ट एन पे बात हाँ करूँ, हाँ ठीक, तो जो एन प्लस होगा और जो एन माइनस होगा, इस इंटरवल में क्या हो रहा होगा, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ हमारे पास उस तरीके की चीजें हो रही होंगी। एक सेकंड रुको। तो एन प्लस से जो एन माइनस का जो इंटरवल होगा, मैं बोल रहा हूँ एन माइनस एन प्लस डेल्टा, एन माइनस डेल्टा से एन प्लस डेल्टा जो इंटरवल होगा हमारे पास, इसमें इनफाइनाइट रेशनल नंबर कंपोज हो जाएंगे। हाँ तो अगर दोनों को इक्वलिटी चाहिए, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हो उस पॉइंट पे। मेरी बात समझ हाँ। में, मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर इक्वल नहीं हुए तो उस पॉइंट पे फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब ये जो वैल्यू है, समझ मैं रहा इसको हूँ। इक्वल इक्वल कर देता हूँ। साइन ऑफ पाई एक्स शुड बी इक्वल टू 10 पाई रूट एक्स। और अगर x जो x है वो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तब ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। तो जितने परफेक्ट साइन एन पाई जीरो होता है, टेन एन पाई भी जीरो होता है। तो x को तुम परफेक्ट स्क्वायर काउंट कर लो सारे के सारे। कहाँ से कहाँ तक? 100 तक काउंट करने हैं ना। तो कितने हो जाएंगे? 1 से लेके 81 तक 9 आ जाएंगे। नहीं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर्स जितने भी वो सारे काउंट हो मैं तो गए। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर वो इक्वल नहीं हुए तो इस इंटरवल में इनफाइनाइट पर फ्लक्चुएशन हो रहा है ना, एन प्लस एक्स प्लस, तो दोनों को सेम हाँ वैल्यू असाइन होनी चाहिए। ठीक है, समझ तो गया। सोचना इस चीज को, मैं जो बोल रहा हूँ काफी सही रहेगा। ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तुम्हें कॉलेज में भी मिलेंगे ऐसे प्रोफाइल्स। तुम्हें प्रॉपर लिखना होगा उस टाइम तुम इक्वल क्यों मान रहे ओके। हो। एक डेंसिटी थ्योरम को क्या होती है कि तो अगर तुम कोई भी स्लैब स्वैप लेते हो तो उसमें इनफाइनाइट रेशनल नंबर आ जाते हैं। तो अगर वो फ्लक्चुएशन अवॉइड करना है तो तुम इक्वली कर दो, ताकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन तो ऑलरेडी है, तो उसमें फ्लक्चुएशन हो नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम वैल्यू को अप्रोच कर रहे होंगे। चलो ठीक है, तो मैंने काफी बोला है, तुम एक बार ध्यान से सुनना, सोचना एक बार, समझ तो गया। समझ में आ जाएगा। और बताओ, 6 और हो सब गया ना? बढ़िया। तो पहले हाँ कौन सा? 6 6। हाँ 6 हो गया था। हाँ ये तो आसानी है बस। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या पहला क्या बोल रहा है।
एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 3। इसने क्या लिखा है, एफ थ्री इक्वल टू 3 एफ डैश 3, एफ डैश है वो, ये है क्या, एफ थ्री इक्वल टू 3 एफ डैश 3 ही होगा ये। डैश ही होना चाहिए। वरना और क्या ही करेगा यहाँ पे, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स प्लस 3 बाई एक्स बाई एफ ऑफ 3। भाई आज मेरे जो होम टाउन बोला जहाँ मैं रहता हूँ ना, वहाँ बगल से बच्चे आए थे तो वो बोलते हैं सौरभ कुमार आईटीआई। मैं बोला भाई, वो बार बार यही बोल रहे थे भाई, बोल रहे झूठ मत बोलो तुम आईटीआई में ही पढ़ते हो। मैंने बोला ठीक है भाई, भाई रोस्ट कर दिया क्या भाई। फायदा, क्या फायदा, हाँ क्या फायदा इतने साल की मेहनत का। हाँ भाई, सब भाड़ में जाए भाई। अच्छा वैसे आप रहते कहाँ हो? मैं बिहार का हूँ। अच्छा अच्छा। पर मैं काफी टाइम साउथ दिल्ली में रहता था, मतलब फिर में था ना कोविड हाँ प्रोग्राम में, तो उस टाइम फिर मैं जैसे एडमिशन हुआ भाई, उसी साल कोविड आ गई भाई। हाँ, और आपने मैं 9th में हॉस्पिटल एडमिशन हॉस्पिटल लिया में था एडमिट ना? हो गया। 10th के 2 मंथ पहले मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया हम्म, भाई। रिकवर का कोई चांस नहीं था भाई। तुझे पता है मैं एडमिट कहाँ हुआ था, वाराणसी में ही एडमिट हुआ था। वाराणसी में एक हॉस्पिटल था, हाई हॉस्पिटल में, शुरू के 5 डॉक्टर पास गया ना, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा। अरे और भाई मेरी फट गई भाई, मैंने 4 साल नहीं हो काम करा पाएगा। भाई। था आपको एग्जैक्टली क्या था? मेरे जो बोन थी वो डिसलोकेट हो गई थी, ज्यादा मूवमेंट नहीं किया था ना मैंने, 4 साल बैठे ही रह गया था। तो उस अच्छा वजह से जब मैंने मूवमेंट स्टार्ट करी तो वो उसमें वो प्रॉपर उसमें वो मतलब स्ट्रेंथ नहीं थी, तो वो बस ब्रेक थ्रू हो गई, मतलब डिसलोकेट हो गई एक तरीके से। पूरे पोजीशन से कॉन्फ़िगरेशन यूज कर दिया उसने। फिर हम पता नहीं था यहाँ पे, ये लोग बोल रहे थे ना यहाँ पे, मतलब हमारे होम टाउन में कि इसके क्या बोलते हैं, जो दिमाग का और जो पैर की नस है वो कट गई है। मैंने बोला ये क्या बकवास है भाई, कुछ भी बोल सकते हैं भाई वो लोग, मतलब हर कुछ कोई भी। डॉक्टर, हर कोई अपना डॉक्टर बना लेता है। और भाई मतलब तुम्हारे मुंह पे बोल देंगे वो कि नहीं चल पाओगे तुम, मतलब तुम सोच में, मेरे भाई यार सोच तो ले, बोल क्या रहा है, जान जा रही है भाई इधर, फट रही है भाई। चलिए ठीक है, सही समझ में। आपको तो आपने फिर वाराणसी से इलाज कराया? हाँ उस डॉक्टर ने बोला हो जाएगा। सही है। चलो ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, ये क्या हो जाएगा। ये 1 के ऊपर इन्फिनिटी फॉर्म है ना, एक बार देख लो एक बार क्या है। अच्छा 1 के ऊपर इन्फिनिटी नहीं है क्या, को मैंने चेक कर लेते। वाराणसी मेरे डेस्टिनेशन की तरह काम कर रहा था, फिर मैं वहीं पे आ भी गया लकीली। अच्छी बात। हमें ये कैलकुलेट करना है, इसने बोला है फंक्शन डिफरेंशिएबल एक्स इक्वल टू 3 पे, और उसकी वैल्यू दी है f3 इक्वल टू 3 f डैश 3। अच्छा अच्छा, ये निकालना है। है क्या ये वैसे, एफ ऑफ इन्फिनिटी, ठीक ठीक है। अच्छा तो छोड़ो, कुछ समझ नहीं आता तो ये करना चाहिए, इसको एल ले लो ठीक है, और दो साइड लॉग लेते, क्या हो जाएगा, एल एन इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 3 बाई एक्स। मैं बस एक ही टिप देता हूँ हर बच्चे को, ठीक है, जब तक मतलब मैंने कहीं पढ़ा था कि जे का एग्जाम तब खत्म होता है ना जब वो 6 घंटे की जो बेल होती है ना तब प्रेस हो जाती है। उसके पहले कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब जब तुम बैटल फील्ड में होते हो ना, उससे फर्क नहीं पड़ता कि बीच में क्या क्या हो रहा है। अगर अगर तुम्हारे पास एक भी मतलब वो बची है ना सांस, तो तुमको लड़ना चाहिए बैटल फील्ड में। और ये बैटल फील्ड में हो तुम, मतलब कोई पॉइंट नहीं है कि तुम बीच में सोच रहे हो कि थोड़ा सा छोड़ दूं कि कर दूं। मुझे मुझे जो जे में एफएनएस में था तो मुझे मैसेज आते थे कि मतलब भैया मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो मेरे बैटल फील्ड में कौन डिस्ट्रैक्ट होता है भाई, उसमें तो ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। जब डिसीजन ले लिया था हमने तो फिर क्या पॉइंट बनता है, कैसे भी कन्फिग्रेशन आ रही है। सही मत बात है, सोचो। मतलब तो ड्रॉप ईयर इसीलिए तो लिया था। अरे भाई बहुत सारे ड्रॉपर है भाई, फिर भी वो ऐसी ही बातें करते हैं। अब ये दोनों साइड हमने क्या किया, लॉन लिया, ठीक है, तो ये पावर आ गई तो क्या बचा, एल एन माइनस एल एन एफ टी। अब ये देखो यहाँ पे लिमिट एक्सटेंशन इन्फिनिटी, ठीक है। ये एफ ऑफ 3 लिखा हुआ है, ऐसा कोई मतलब होगा एक्चुअली। चलो ठीक है, देखते हैं जो भी मतलब। एफ डैश 3 लिखा हुआ है, एफ 3 लिखा हुआ है। ओहो भाई, कब से क्वेश्चन ही गलत उतार रहे हैं भाई हम। यहाँ पे 3 है भाई, क्या यार। अब मेरे मुंह से गालियां निकल रही हैं लिटरल। एफ थ्री इज इक्वल अरे टू
मुझे मत दो भैया, मैं साइड में नहीं खोला हूँ पेपर। मैं आप जो नोट कर रहे हो वही देख रहा हूँ अभी। भाई तो बात तो तू ही कर रहा था ना मुझसे। मैं मुझे अच्छा, समझ नहीं आ रहा मुझसे हो क्यों नहीं रही है। दे दो। एफ ऑफ थ्री प्लस ये लिखा हुआ है 3 + 3 अब 1 के पर इन्फिनिटी फॉर्मेट है ये। मैं सोचूं कि इतना कैसे हो गया कि मतलब अब तो तुझको भी जाना चाहिए था। फिर तो इस बात के लिए तुझे सुनना चाहिए अच्छे प्रॉपर। क्या है जब एक्स इन्फिनिटी हो जाएगा तो F3 बनेगा ना। 1 के पर इन्फिनिटी बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है ना। 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। इसके लिए क्या करते हैं e की पावर लिमिट एक्स इन्फिनिटी x इंटू ये -1 होता है ना। हाँ, तो -1 -F3 एफ ऑफ 3। तो यहाँ पे तुम बना दो डिफरेंशिएबिलिटी के फॉर्मेट बना दो क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टू इन्फिनिटी 1/F3 तुम बाहर ही ले लो। एक सेकंड ये क्या होगा 1/x को अगर मैं नीचे डिवाइड कर दूँ और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ 3/x एफ ऑफ 3 + 3/x माइनस एफ ऑफ 3। तो क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे 3 हुआ है ना मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्या लिखा हुआ है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और जो डिफरेंस है वो जीरो को जा रहा है। दिख रहा है ना एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है डिफरेंस जीरो को जा रहा हाँ। है। तो ये क्या लिखा हुआ है एफ डैश 3 कर पा रहे हो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। इस मतलब आइडेंटिफाई। अरे ये जो लिखा हुआ है ये एफ डैश 3 लिखा हुआ है। अगर मैं नहीं तो ऐसा देखो अगर मैं 3/x को h बोलूँ तो क्या होगा ना कि h जीरो को जा रहा है। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा लिमिट e की पावर लिमिट h टेंस टू 0 3/F3 इंटू एफ ऑफ 3 + h माइनस एफ ऑफ 3/h। अभी दिख रहा है ना राइट हैंड डेरिवेटिव लिखा हुआ है 3 पे। हाँ, हाँ, ठीक है। और ये क्या हो गया e की पावर लिमिट h टेंस टू 0 उसको हटा दो और ये क्या हो गया f डैश 3 क्या हो जाएगा e की पावर 3 f डैश 3/F3। F3 कितना F3 किसके इक्वल था इसके इक्वल था ना तो आंसर कितना आ जाएगा। ठीक है ठीक तो है। इसका इसमें ये बेसिक बेसिक फंडामेंटल ही लगाना था, मैंने ज़्यादा सोचने की कोशिश नहीं की। ये क्या होगा इसका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक ठीक है है। हाँ, 2 2 3 4 5 बताओ 2 3 में हो गया 2 3 में से कोई डाउट। 2 में, हाँ, 2, लेकिन 2 ये डिस्कस करो। 2 में मेरा आंसर 56 आ रहा है, मुझे भरोसा नहीं है कि ये आंसर आना चाहिए। चलो चलो इसने क्या बोला एफ एक्स की वैल्यू है आगे के पेपर ट्राई करना। ठीक है रुक जाओ अब मैं नहीं 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 तुम सबसे पहले वो इंटीग्रल के सारे सेशन देखो अभी कोई पेपर अटेम्प्ट मत करना। डिफरेंशियल कैलकुलस के पूरे पीवाईक्यूज तुमने अटेम्प्ट सॉल्व करे मेंस के। सारे नहीं, मतलब डिफरेंशियल के सारे पीआईक्यू तो नहीं किए पर मैक्सिमम मतलब वह बन जाते थे। मैंने अभी रिसेंट में हर चैप्टर दिस चैप्टर कंप्लीट किया तो उसके 50-60 क्वेश्चन किए, ऐसे ही कर रहा था। ठीक है तो सबसे पहले वो इंटीग्रल इंटीग्रल कैलकुलस के तुम सारे वो वीडियोस देख लेना और उसके बाद तुम पीवाईक्यू सारे सॉल्व करना उसके इंटीग्रल के तो अभी वो ज्यादा तो इंपॉर्टेंट अभी है। आप लाइव सेशन में क्या डिस्कस करोगे कल इन लोग के साथ? कल कल हाँ, कल इंटीग्रेशन की पीडीएफ भेज दूंगा कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली अच्छा, तो कल रिकॉर्डिंग रहेगा। नहीं रिकॉर्डेड नहीं रहेगा। सेशन में तुम आना तुम अटेम्प्ट करके आना क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रल के कल इंटीग्रल कैलकुलस रैप अप हो जाएगा। तो आप भेज देना जो भी आप कल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हो लाइव में। हाँ हाँ मैं वो पेपर फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू ये गिवन है ठीक है। तो इसके इसके पॉइंट्स काउंट इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं और क्या और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और ठीक है तो ये जो लिखा हुआ है इसका वर्टेक्स कहाँ पे लाई कर इसका वर्टेक्स होगा 1/2 पे। सही है सही है। सिग्नम का इसका वर्टेक्स 1/2 पे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना x - 1/2 का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा। तुम छोड़ो अगर इसका 1/2 पे वर्टेक्स है तो 1/2 यहाँ पे आता है और 3 इसके बाद आता है हाँ, तो 3 के बाद वैल्यू बढ़ रही होगी ना हमेशा। बढ़ रही होगी। तो 3 पे वैल्यू इसकी पॉजिटिव है देखो लिख दो 3 पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव है ना हाँ, 9 - 4 5। 3 पे इसकी वैल्यू सिग्नम 1 देता है ना पॉजिटिव वैल्यू में। अरे तो अरे इसकी वैल्यू पॉजिटिव है ना तो सिग्नम 1 आएगा ना मतलब पूरी वैल्यू हाँ, 1 हाँ, आएगी। 1 आएगा, वही। तो 3 से 4 के तो 3 के बाद वैल्यू बढ़ते जा रही है पूरे इंटरवल में ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला अंदर वाला तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा ना हमेशा पूरे इंटरवल के हाँ, साथ। हाँ, तो 3 से 4 में तो मुझे ग्राफ एक ही बनाना है y = 1 मुझे पता चल गया तो इसको हटाओ और यहाँ पे 1 लिख दो। सही है
सही है। मैं और शुरू में ही गलती कर दिया, मैंने इंटरवल पे ध्यान ही नहीं दिया मैंने। कोई नहीं सीख, ये तो सीखना है भाई पूरा। हाँ ये है, ये हो गया तुम्हारा 2। अब उसके बीच में कौन सा ग्राफ बनाना है? ये बन गया। ये हाइट कितनी है? ये हाइट 1 ही है ना, y इक्वल टू 1। हाँ तो इसके बीच में ग्राफ बना दिया, और इसके बाद क्या है, y इक्वल टू 1 ये रहा। और ये कहाँ से कहाँ तक है, सॉरी ये 4 तक है, ये है तुम्हारा 4। ठीक है। हाँ अब ये है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्यूब। अच्छा ये थोड़ा देखते हैं क्या है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्यूब। तो उसको पहले ब्रेक करते हैं, ये होता है -1 से 1 के बीच में, तो -1 को ब्रेक करते हैं पहले 0 से 1। तो 0 से 1 में क्या होगा, अगर x 0 से 1 है तो एक्स क्यूब भी 0 से 1 है। सही है ना। सही है। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जो है 0 से 1 के पीछे वैल्यू जाती है तो क्या होता है, वही वही थ्रो कर देता है, y इक्वल टू x थ्रो कर देता है। सही है ना। हाँ ठीक है। तो तुम ऐसे देखो, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, कहाँ गया, 0 से 1 के बीच में हमने डाल दिया, 0 से 1 के बीच वैल्यू डाली, ठीक है। तो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, मैंने पहले ये वाला इंटरवल लिया, यहाँ पे 1 पे इक्वलिटी भी है, ठीक है। तो 1 पे इसकी वैल्यू 0 होगी, तुम देख रहे हो यहाँ पे 1 पे इसकी वैल्यू 0 है। 1 पे इस वैल्यू 0। यहाँ पे ये एक्सक्लूडेड है, हाँ एक्सक्लूडेड फ्रैक्शनल। है, समझ गया, एक्सक्लूडेड था, गलती हो गई, माफी चाहूंगा। और -1 पे इंक्लूडेड है, तो -1 पे तो 0 ही होगा। और -1 से 0 के बीच में क्या होगा, एक्स क्यूब -1 से 0, एक्स क्यूब जो होगा वो -1 से 0 ही लाई करेगा, मतलब हाँ ये ऐसा होगा। तो इसका ग्राफ ऐसा होता है ना। तो ये वाली वैल्यू कितनी होती है, y इक्वल टू कितनी आएगी, 1 + x क्यूब। सही है। सही है। और -1 पे तुम्हें दिख रहा होगा 0 हो जाएगा, तो -1 में 0 होगा ही, तो मतलब 1 + x क्यूब प्लॉट करना है हमें, जब -1 से 0 के बीच में, तो ये हो गया -1। और 1 + x क्यूब कैसा होगा, y इक्वल टू x क्यूब कैसा होता है, ऐसा, x क्यूब ऐसा होता है, y इक्वल टू x क्यूब कैसा होता है, इसको ऊपर उठा दो, तो -1 पे 0 ही हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये ऐसी होगी, ठीक है ना। दिख रहा है। देखो x क्यूब ऐसा होता है, y इक्वल टू x क्यूब, इसको 1 ऊपर उठा दो तो ये वैसे ऊपर हो जाएगा। तो ये -1 0 लेना है, तो -1 पे 0 हो रहा है, ये ग्राफ होगा, ये ग्राफ बना दिया। अब 0 से 1 में क्या होगा, y इक्वल टू x क्यूब, सॉरी हाँ y इक्वल टू x क्यूब, y इक्वल टू x क्यूब कैसा होता है, ऐसा होता है। हम्म। और 1 पे वैल्यू तुम देखो, 1 पे इसकी वैल्यू 0 है, और 1 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। 1 पे इसकी 0 और इसकी 1, तो डिस्कॉन्टिन्यूटी यहीं पर भी आ गई। एक सेकंड, 1 पे 1 पे भी आ रही है, हाँ 1 पे भी आ रही है, 1 पे तो आ ही रही है, 1 पे डिस्कॉन्टिन्यूटी कैसे आ रही है लेकिन, एक सेकंड, अच्छा 1 तो इसके स्लैब में ही आ रहा है, अच्छा अच्छा। 1 तो 1 डिसकंटिन्यूअस तो माइनस हो पे ही कैसे जाए। आ रही है, 1 माइनस पे 1 आ रहा है, ठीक है ठीक है, सही है। 1 माइनस पे ये है, ठीक है समझ गया, ये ग्राफ है। और 0 पे क्या हो रहा है, 0 प्लस पे इसकी वैल्यू 0 है, और 0 माइनस पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी अचानक से, तो यहाँ पे डिस्कॉन्टिन्यूटी आई गई है, ठीक है, ये सही है। सही है। तो ये एक पॉइंट तो ये हो गया। और ये जो पॉइंट है ये नॉन डिफरेंशियल का पॉइंट है, इसका डेरिवेटिव किसके किसके करस्पॉन्डिंग आएगा, y इक्वल टू x क्यूब करस्पॉन्डिंग, तो उसका डेरिवेटिव 1 पे कितना होगा, 3। जीरो जीरो पे तो जीरो ही हो जाएगा ना, मतलब डिसकंटिन्यूअस तो हो जाए। हाँ ठीक है, एक ही बात है। मैं ये बोल रहा हूँ, जो 1 पॉइंट है यहाँ पे कॉन्टिन्यूस तो है ही, लेकिन डिफरेंशिएबल के लिए यहाँ पे टेन का स्लोप कितना होगा, y ये y इक्वल टू x क्यूब, डेरिवेटिव कितना होगा, 1 माइनस पे 3x स्क्वायर, तो 3 यहाँ पे टेन का स्लोप 3 है, और यहाँ पे कितना है 1, सॉरी -1, यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल वाला पॉइंट आ गया, हाँ और यहाँ पे भी आ गया नॉन डिफरेंशिएबल वाला पॉइंट। तो नॉन डिफरेंशिएबल के 3 पॉइंट्स हैं, सही है, ये हाँ वाला, और ये वाला, और ये वाला, और डिसकंटिन्यूअस के 1, सॉरी डिसकंटिन्यूअस के 1, ये वाला 0 वाला। ठीक है। नहीं समझ आया, नहीं समझ आ गया। तो ये तरीका से सही है, समझ आया प्रॉपर, समझ आया समझ आया। ठीक। थर्ड क्वेश्चन हो गया था, थर्ड हाँ हो गया था, 5 है मेरा आंसर। चलो ठीक। आसान था। अब बाकी जो करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ठीक है ठीक है। हम मैच दी बाकी कॉलम अटेम्प्ट कर लेना, अब तो सिर्फ मैच द फॉलोइंग ही बचा है। मैच दी कॉलम अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है, ठीक जो है भी ठीक बचे है। हैं।